गुड इवनिंग मेरे प्यारे से सैनियों, और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आप लोगों ने, स्पेशली जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, उन्होंने जो प्रेम, स्नेह और सम्मान दिखाया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वो चाहे कक्षा 6 के बच्चे हों, चाहे 7 के हों, चाहे 8 के हों, सभी बच्चों को हृदय से धन्यवाद। और जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन या कॉलिंग वगैरह से अपनी शुभकामनाएं भेजी, उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद। और शिक्षक शब्द जो होता है ना, शिक्षक हमेशा नारियल की तरह होता है। वो बच्चों के लिए ऊपर से कठोर रहेगा, अगर बच्चों को कष्ट होगा तो जैसे नारियल होता है ना, बाहर से कितना कठोर दिखता है और अंदर उतना ही सॉफ्ट रहता है, ऐसे ही शिक्षक रहता है। वो आप लोगों को पढ़ाने के लिए उसको कठोर बनना पड़ता है, कभी कभी आपको समझाने के लिए कठोर निर्णय लेता है कि पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी भावनाओं की उसके अंदर कद्र होती है। तो आशा है कि आप सभी इस शिक्षक दिवस पे एक संकल्प लेंगे, जितना भी बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, कि वो अपने जीवन में एक अनुशासन लाएगा पढ़ाई के प्रति, अपने द्वारा कहे गए शब्दों के प्रति, अपने शिक्षक से, माता पिता से किए गए वादों के प्रति। और आज एक संकल्प लेंगे, जो दिल से शिक्षक मुझे मानते हैं, सिर्फ वो ये नहीं समझते कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर वो दिल से शिक्षक मानते हैं तो आज वादा करेंगे कि NCERT की ये क्लास चल रही है, इसको आप कंटिन्यू साथ समय ही देखेंगे। रोज़ का वर्क रोज़ होगा। कोई विषम परिस्थिति है, बहुत ही विषम परिस्थिति है, अब लाइट ही नहीं आई, फ़ोन ही डिस्चार्ज है, या आप बुखार में, आप कहीं दूसरी जगह भी गए हैं ना, तो कोशिश करिए कि आध घंटे का समय निकालें और इस कक्षा को देखें। हो सकता है कई बच्चे 7:30 पे नहीं देख पाते, तो कोशिश करिए, वो काम होना चाहिए सुबह होने के पहले पहले। और अगर आप 7:30 की आदत डाल लेंगे ना तो 100% होगा। तो अगर आप दे सकते हैं तो बस यही दीजिए कि आप पढ़ाई के प्रति अनुशासन में रहेंगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, जितने भी मेरे लड़के सुन रहे हैं सब, और आप अपने आचरण से अपने माता पिता और गुरु का सम्मान बढ़ाएंगे। चलिए, अब हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास में पहला ही टॉपिक, हालांकि लसिका हम पिछली क्लास में पढ़ा दी थी, लेकिन थोड़ा अपन रिवाइज करेंगे। लसिका जो लिम्फ होती है, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंदर की ओर एक ग्रंथि होती है जो कैसी होती है, अंतःस्रावी होती है। कैसी होती है? अंतःस्रावी होती है, ठीक है। तो इस ग्रंथि से होता क्या है भैया, जो हमारी शरीर की कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। RCB भी एक लसिका होती है। यह रक्त के जो RCB की जो कब्रगाह होती है, स्प्लीन, वो लसिका होती है। RCB और रक्त में होता अंतर क्या है कि RBC जो होता है, RCB नहीं, RB माफ़ कीजिए, जो RBC होता है वो रक्त में पाया जाता है, लेकिन लिम्फ में RBC नहीं पाया जाता है। लिम्फ जो होता है तुम्हारा लसिका होती है, इसमें RBC नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ प्लाज्मा, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो लिम्फ होता है, जो हमारी लसिका होती है, वो प्लाज्मा, WBC और फोटोलेट्स नहीं होता, प्लेटलेट्स होता है। लसिका हमें संक्रमण से बचाती है और इसे लिम्फोसाइट की संख्या होती है। हमने पिछली कक्षा में बताया था, लिम्फोसाइट होती हैं जो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट होता है। और इसके साथ ही लिम्फोसाइट याद है, जिन बच्चों की जो भी कक्षाएँ छूटी हैं वो पूरी कर लेंगे। और ये आपकी कक्षा आती रहेगी। अभी आपके कुछ दिनों बाद एग्जाम स्टार्ट है, फिर भी 7:30 की कक्षा आएगी, चाहे 20 मिनट की है, 22 की। NCERT विज्ञान की कक्षा ख़त्म नहीं होगी, और जैसे ही विज्ञान ख़त्म होगी, आज शिक्षक दिवस पर हम बता दे रहे हैं आपको, इसके जस्ट बाद अपन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जब ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, फिर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जब हिस्ट्री ख़त्म होगी तो मतलब आपकी जितनी भी NCERT की बुकें चलती हैं, सारी बुकें कंप्लीट कराई जाएंगी, और सब सारी बुकें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर NCERT का प्रश्न उत्तर, मतलब ये साइकिल चलता रहेगा। कोशिश है कि इस साल के अंत तक हम आपकी विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी भी ख़त्म कर देंगे। चलिए, लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड जो होते हैं किडनी के समान छोटे छोटे होते हैं, आकार में पूरी शरीर में फैली हुई है ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि जो होती है वो प्लीहा होती है, हम पहले ही बताए थे ना, प्लीहा के जो होती है वो लसिका ग्रंथि ही होती है। तो किडनी के समान छोटे छोटे आकार के होते हैं। भाई किडनी कैसी होती है गुरुजी? तो हम किडनी का आकार तो फिलहाल तुम लोगों को बताए थे, लेकिन आप फिर देख लीजिए, जो किडनी होती हैं
यहाँ, ठीक है। इस तरह से ये किडनी होती है। किडनी जो होती है रक्त को छानती हैं। रक्त का देखो फिल्ट्रेशन करना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरना फेफड़ों का काम होता है, और जो भी अशुद्धि होती है उनको छानना किडनी का काम होता है। तो जो हमारी लसिका ग्रंथि होती है वो किडनी के ही आकार की छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। हाँ, हमारे शरीर में जो गंदा पानी होता है और उन सबको हमारी किडनी छानती है, जो यहाँ पे होती है अंदर। समझ रहे हैं बाबू? चलिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लसिका ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? लसिका ग्रंथि में क्या होती है? प्लीहा होती है। तो अगर पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन है, तो प्लीहा। और प्लीहा को RBC का, रेड ब्लड कार्पल्स का क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे शरीर में 400 से 800 की संख्या में लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। यह संक्रमण से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो 400 से 800 की संख्या में क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं, और यह हमें संक्रमण से क्या करते हैं? बचाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लिम्फ नोड्स नहीं पाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, वहाँ केंद्रीय तंत्रिका, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में नहीं पाए जाते लिम्फ नोड्स। कई बीमारियाँ जैसे फाइलेरिया, हाथी पाँव, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस आदि में लिम्फ नोड को प्रभावित करते हैं। जैसे फाइलेरिया हो गया, हाथी पाँव रोग होता है, इसमें पैर हाथी जैसे, हाथी के पाँव की तरह पैर हो जाते हैं। और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार की खांसी होती है। यदि आपको एक लंबे समय तक खांसी रहती है, लगातार खोंक 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 करते रहते हैं आप लोग 3-4-5 महीने, तो फिर आपका बलगम चेक होता है। आदि लिम्फ नोड को भी प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं रुधिर एवं लसिका में अंतर क्या होता है। तो जो रुधिर होती है और लसिका होती है, इनमें अंतर देखते हैं। आपको इसी प्रकार से बनाना है जैसे हम पेज में बनाए हैं, लेकिन पहले इसको हम आराम से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक पहले सुनेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट। जो रुधिर होता है, आप लिखिए, स्पीड हमें लगता है तेज़ हो रही होगी, तो दो दिन बाद क्लास हो रही हो, दूसरी बात थकान ज़्यादा है शरीर में ना। और कोशिश है कि कल आपकी शनिवार में हो सकता है क्लास आए भी और ना आए, दोनों हैं। वो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग, जो सब्सक्राइब किए होंगे ठीक है, नहीं किए तो कर लीजिएगा, अगर मन हो आपका तो आपको लगातार क्लास की जानकारी। रुधिर सामान्य तरल संयोजी ऊतक है। जो रुधिर होता है वो सामान्य तरल संयोजी क्या है? ऊतक होता है। और लसिका छना हुआ रुधिर है। अब देखो, खून जो रक्त है, रुधिर का मतलब हो गया ब्लड। जो ब्लड है वो सामान्य तरल संयोजी ऊतक है। वो जो लसिका है वो कह रहा है छना हुआ रुधिर है, मतलब खून को ही छान लिया गया तो क्या बन गया? लसिका बन गया। लेकिन इतना याद रखना, इस छानने में तुम्हारा रेड ब्लड कार्पल्स क्या हो गया? अलग हो गया। तो रुधिर क्या है, रक्त क्या है? एक सामान्य होता है, ये सामान्य तरल संयोजी ऊतक होता है। तो क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि लसिका छना हुआ रुधिर होता है। इसके बाद यह गहरे लाल रंग का तरल ऊतक होता है। गहरे लाल रंग का क्या होता है? तरल ऊतक होता है, ठीक है। गहरे लाल रंग का क्या होता है? तरल ऊतक है, क्योंकि यह रंगहीन तरल ऊतक है। मतलब हैं दोनों ऊतक, जो खून होता है, जो रक्त होता है, वो गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है, और यह रंगहीन तरल ऊतक है। RBC, रेड ब्लड कार्पस की उपस्थिति होती है, ठीक है। RBC अनुपस्थित होती है, RBC उपस्थित होती है, इसमें RBC अनुपस्थित होती है। WBC उपस्थित होती है परंतु कम मात्रा में। WBC होती है, वाइट ब्लड कार्पस होती है, उपस्थित तो होती है परंतु कम मात्रा में होते हैं। और इसमें के सक्सेस लग गया, कुछ डार्क ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। WBC अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो जो खून में जो होती है वो उपस्थित होती है परंतु कम मात्रा में होती है। सही, हमने पहले ही बताया था 600 RBC होगी तभी एक वो WBC होगी। लेकिन लसिका में थोड़ा WBC अब क्यों होगा? क्योंकि लसिका में तो लिम्फ होते हैं, WBC होती है और प्लेटलेट्स होते हैं, तो निश्चित है इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है, ठीक है। अगला, प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन्स की मात्रा क्या होती है? इसमें अधिक होती है, यहाँ कम मात्रा में पाई जाती है। रुधिर में O2 अन्य पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। रुधिर में जो होता है, खून होता है, उसमें O2 व अन्य पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। और लसिका में O2 व अन्य पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लसिका में जो O2 होता है वो अन्य पोषक पदार्थ होते हैं, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं भाई, रुधिर में CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा क्या होती है? समान होती है। जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, उसमें CO2, ये देखो CO2 ऐसे लिखना है,
CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा क्या होती है, सामान्य होती है, लेकिन लसिका में CO2 और उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं धमनियों की। देखो एक होता है धमनी और सिरा, ये वो समझ लें लड़के जो कभी कभी बहक जाते हैं, प्रेम मोहब्बत में पड़ के, तो हम नस काटेंगे, हम अभी नस काटेंगे। भैया नस नहीं काटते हो आप, सिरा काटते हो। क्या काटते हो, सिरा काटते हो, क्योंकि हमारी जो धमनी होती है वो बहुत मोटी होती है। वो धमनी अगर गलती से किसी की कट गई तो फिर डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रेम मोहब्बत जैसी चीज़ें सब छोड़ देना, और इतना याद रखना कि माँ बाप ही आपके जीवन में सर्वस्व होते हैं। कोई वो व्यक्ति आपका नहीं हो सकता जो आपको 4 दिन पहले मिला था और उसके लिए आप कुछ भी करें। इसलिए पढ़ाई करिए, संस्कारों से जिए, और अपना जीवन माता पिता के और गुरुओं के मूल्यों पर जिएंगे तो आप सफल होंगे। कितना भी कोई भी सफल व्यक्ति रहा हो, चाहे वो हमारे स्वामी विवेकानंद हो, उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का पालन किया, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे हमारे गांधी जी हो, तो उन्होंने भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया और उनके अकॉर्डिंग ही चले। सुभाष चंद्र बोस उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पिता कहा, उनको ही अपनी गुरु की भूमिका में देखते रहे। तो हर एक व्यक्ति गुरु के अकॉर्डिंग ही चला है, क्योंकि गुरु के बिना आपका उद्धार नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य होते हैं, गुरु विश्वामित्र होते हैं जिन्होंने भगवान राम को भी शिक्षा दी थी। तो गुरु को अगर दिल से मानोगे ना, जिसको गुरु मानोगे। और हमारी संस्कृति तो ऐसी है, भारतीय संस्कृति, एक श्लोक ही कहा गया, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी चा पंच लक्षण। काक चेष्टा, कौए को भी गुरु मान के कौए जैसी चेष्टा रखो। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान रखो। काक चेष्टा बको ध्यानम। श्वान निंद्रा, कुत्ते की जैसी नींद रखो। शुल्पाहारी, अल्प आहार करने वाला। गृह त्यागी, अब जैसे अभी बाहर चले जाओगे पढ़ने तो गृह त्याग होता है। अभी नहीं, हाई स्कूल तक, इंटर तक हमें नहीं लगता है बाहर रह के पढ़ाई करनी चाहिए, घर पे ही होती है। और अब डिजिटल का ज़माना आ गया, घर पे रह के पढ़ाई की जा सकती है। तो इन चीज़ों को मानिए और जीवन में आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और हमेशा हम आपके साथ हैं। धमनियाँ, आर्टरीज, जो वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, इतना याद रखना, जो भी वाहिनियाँ मतलब तो आप समझ लीजिए नसें या प्लास्टिक जैसी चीज़ समझ लीजिए कुछ, या आप समझिए जो भी चीज़ हृदय से रुधिर को पूरे शरीर में फैलाती है। भाई हृदय में हमारा रुधिर पंप होता है, वो मारता है होंच के पंप, जैसे नल से पानी निकलता है ऐसे मारता है। तो मोटी मोटी धमनियों में, जिन्हें वाहिनियाँ कहते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, वितरित होता है, उसे धमनियाँ कहते हैं। तो जो चीज़ शरीर से निकलती विभिन्न भागों में फैलती है उन्हें धमनियाँ कहते हैं। इन्हें सामान्यतः शुद्ध रुधिर ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है। क्योंकि जो पल्मोनरी धमनी होती है हृदय से क्या होता है, फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है। आगे देखते हैं। धमनियों की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी, पेशीय तथा लचीली होती हैं, अतः इसकी गुहा पतली होती है। जो धमनियों की दीवारें होती हैं अपेक्षाकृत मोटी, पेशीय और लचीली होती हैं, और इसकी गुहा क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, तो जो दीवारें होती हैं वो मोटी तो होती हैं लेकिन लचीली होती हैं, मुड़ सी जाती हैं। और अगर यही कारण है कि धमनियाँ हृदय के पंप करते समय अंदर से रुधिर की दाब को क्या कर लेती हैं, सहन कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, उसको सह लेती हैं। अगली हेडिंग आई है आपकी सिराएँ। तो लगाएंगे आप सिराएँ, वेन्स, वे वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से, देखो भाई धमनी होती है जो हृदय से खून को पूरे शरीर में फैलाती है। आप पूरे शरीर में खून फैला गए, उन खून को समय कहाँ फेंक देना, हृदय में फेंक देना। ये सिराओं को याद रखना, सिराओं में खून कम स्पीड से बहता है। अगर कभी आपकी कोई सिरा कट जाती है, आप वो हाथ से दबा लोगे तो बच जाओगे। धमनी आसानी से कटेगी नहीं आपकी, अगर कट गई तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। रुधिर को एकत्रित करके हृदय में पहुंचाती है, उन्हें शिराएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, शिराएँ कहते हैं। इनमें सामान्यतः अशुद्ध रुधिर बहता है, परंतु पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय की ओर बहता है। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, इनकी गुहा अधिक चौड़ी होती है। जो सिराओं की दीवारें होती हैं वह पतली होती हैं और इनकी गुहा अधिक चौड़ी होती है। अधिकांश सिराओं में कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को हृदय की ओर जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते। ठीक है, अधिकांश सिराओं में कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को हृदय की ओर क्या करते हैं, जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते हैं। आगे देखिए, सिरा और धमनी। सिरा, वेन्स और आर्टरी, धमनी। सिराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है। जो सिराएँ होती हैं उनमें CO2 युक्त क्या होता है, रक्त बहता है। जैसे पल्मोनरी सिरा में, अच्छा एक अपवाद है
ये पल्मोनरी शिरा में O2 रक्त बेहता है। ये जो पल्मोनरी शिरा होती है ना, हृदय से शुद्ध रक्त को लेके, हृदय से शुद्ध रक्त लिया और कहाँ डाल ले, वो सॉरी फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेके हृदय तक पहुँचा देती है। ठीक है। और पल्मोनरी धमनी में CO2 युक्त रक्त बहता है। तो क्या कहती है, हृदय से रक्त लेके फेफड़ों तक पहुंचाती है, ये धमनी होती है, क्योंकि हृदय से निकलने वाली धमनी होती है और शरीर से लाने वाली शिरा होती है। तो फेफड़ों से लाएगी O2 रक्त को, हृदय तक पहुंचाएगी, वो पल्मोनरी शिरा होती है। और धमनी में O2 युक्त रक्त बहता है। कैसा बहता है? O2 मतलब शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध बिल्कुल ऑक्सीजन युक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जो शिराएँ अपने शरीर के सभी भागों से रक्त लेकर क्या करती हैं, शिराएँ जो होती हैं वो शरीर के सभी भागों से रक्त लेकर कहाँ पहुँचती हैं, हृदय पहुँचती हैं। और धमनी हृदय से रक्त लेकर शरीर के अन्य भागों तक जाती है। शिराएँ पतली होती हैं और इनमें कम दाब वाला रक्त बहता है। जो शिराएँ होती हैं वो पतली होती हैं और कम दाब वाला रक्त बहता है। धमनियाँ मोटी और मांसलदार होती हैं और इनमें अधिक दाब युक्त क्या कहता है, रक्त बहता है। शिराओं का रंग हमें बैंगनी और नीला प्रतीत होता है। जो शिराएँ होती हैं हमारी वो बैंगनी और नीले रंग की होती हैं। ठीक है। और धमनी का रंग लाल और गुलाबी होता है। आगे देखो, शिराओं में बाल्ब पाए जाते हैं। बाल्ब क्या होते हैं? बाल्ब मतलब समझ सकते हो आप, जैसे नल में लगा वो बंद करने वाले टोंटी कहते हो, क्या होते हैं, वही होते हैं बाल्ब। या बाल्ब आपने देखा होगा जैसे साइकिल वगैरह में आप जो साइकिल रबड़ का लगा दिया जाता है, फिर हवा भर दी, वही बाल्ब होता है। और धमनी में बाल्ब नहीं होते। शिरा में बाल्ब इसलिए होते हैं कि पूरे शरीर से खून चढ़ा के हम कहाँ ले जाते हैं, हृदय में ले जाते हैं। तो भैया हृदय में जाएगा तो बीच में रुकावट होगी तो बाल्ब बंद हो जाएगा, फिर नीचे नहीं गिरेगा, चढ़ गया, फिर चढ़ाएंगे, फिर जैसे थक गया तो ले रुक जा। और धमनी में बाल्ब नहीं होते, क्योंकि धमनी में जो रक्त बहता है वो फोर्स के सहत बहता है, फोर्स से एकदम तेज़ी से बहता है। शिराओं में रक्त धीमी गति से बहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद शिराओं में रक्त कुछ घंटों तक बहता है और मृत्यु के बाद धमनी में रक्त नहीं बहता है। शिराएँ त्वचा के समीप पाई जाती हैं। धमनियाँ में काफ़ी गहराई में स्थित होती हैं। आज की क्लास आपकी संपन्न हो गई है और अब मिलते हैं पुनः कल क्लास में मिलेंगे, आप पुनः सोमवार में मिलेंगे और हृदय के साथ स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक होगा हृदय, दिल जिसे कहते हैं, आप उस पर लंबी परिचर्चा होगी। और हृदय लगभग 5 दिन का टॉपिक है आपका, 3 से 4 3 दिन हृदय पढ़ाएंगे और 2 दिन इस पर क्वेश्चन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा है और उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग सब शिक्षक दिवस पर मुझे तोहफा मांगा है वो देंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।